हेलो गाइस, वेलकम टू डीके इंग्लिश पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 द इंटरव्यू, क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन। चलिए सबसे पहले राइटर के बारे में पढ़ते हैं। इसको लिखा है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने। ही वाज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एट पीटर हाउस कैम्ब्रिज। वो पीटर हाउस कैम्ब्रिज में एक स्टूडेंट थे हिस्ट्री के। ही वाज ए रिपोर्टर और रिपोर्टर फॉर प्राइवेट आई फॉर 10 ईयर्स। उन्होंने 10 सालों तक प्राइवेट आई के लिए भी काम किया था। एंड हैज़ रिटन फीचर्स फॉर वैनिटी फेयर, और वैनिटी फेयर नाम की मैगज़ीन के लिए बहुत सारे फीचर्स भी लिखे हैं। फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट टेकन फ्रॉम हिज इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़, एन एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे। ये जो लेसन आप देख रहे हैं ये एक छोटा सा हिस्सा है उनकी एक बुक, पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़ एन एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे में से लिया गया है। पार्ट फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। सिंस इट्स इन्वेंशन अ लिटिल ओवर 130 ईयर्स अगो, द इंटरव्यू हैज़ बिकम ए कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। राइटर यहाँ कहते हैं कि इंटरव्यू की जो डिस्कवरी हुई थी वो 130 साल पहले हुई थी, और जब से इसका आविष्कार हुआ है तब से इंटरव्यू जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता का एक इम्पॉर्टेंट कॉमन प्लेस बन गया है। टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज़ लिटरेट, आज जो भी लोग लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, विल हैव रेड एन इंटरव्यू। उन्होंने एक इंटरव्यू ज़रूर पढ़ा होगा एट सम पॉइंट इन देयर लाइव्स, अपने जीवन में कभी ना कभी पढ़ा होगा। वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them repeatedly. तो वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे तरीके से अगर देखें तो कई हज़ारों सेलिब्रिटीज़ का भी इंटरव्यू हुआ है और कईयों का तो बार बार हुआ है। सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग, इसलिए ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है कि दैट द ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू, कि इंटरव्यू के बारे में जो लोगों की ओपिनियंस हैं, इनके फंक्शंस की, इनके मेथड्स की, और इनके क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, ये सब वेरी कंसिडरेबली। ये सब लोगों की इसमें ओपिनियन अलग अलग हैं। सब लोग अलग अलग सोचते हैं इनके फंक्शंस, मेथड्स और मेरिट्स के बारे में। सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम, कुछ लोग तो बड़े बड़े क्लेम करते हैं। फॉर इट एज़ बीइंग इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म, कि अगर इंटरव्यू का सबसे बड़ा पर्पस देखा जाए तो इट्स ए सोर्स ऑफ ट्रूथ, ये सच्चाई का सोर्स है। एंड इट्स इन इट्स प्रैक्टिस एंड आर्ट, और इंटरव्यू अगर सही ढंग से प्रैक्टिस की जाए तो ये एक आर्ट है। अदर्स यूजुअली सेलिब्रिटीज़ हु सी दैमसेल्स एज इट्स विक्टिम्स, और दूसरे लोग जो कि जनरली सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो अपने आप को इस इंटरव्यू का विक्टिम मानते हैं। माइट डिस्पाइज द इंटरव्यू, वो इंटरव्यू से नफ़रत कर सकते हैं। एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स, वो इंटरव्यू को मानते हैं कि अनवारंटेड डिस्टर्बेंस है उनकी ज़िंदगी के अंदर, और फील दैट इट सम हाउ डिमिनिशेज दैम, उनको उनमें से कईयों को ये लगता है कि यह उन्हें बिल्कुल डिमिनिश कर देता है, गायब कर देता है। जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स, जैसा कि पुराने समय की कल्चर्स में लोगों का ये मानना था दैट इफ़ वन टेक्स ए फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी, कि कोई किसी का अगर फोटोग्राफ खींचता है, देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन सोल, तो उस व्यक्ति की आत्मा को चुरा रहा है। तो उसी तरह से कुछ सेलिब्रिटीज़ का ये मानना है कि अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो वो आपको गायब कर देगा। वी एस नायपाल को लगता है दैट सम पीपल आर वुंडेड बाई इंटरव्यूज़, कि कुछ लोग इंटरव्यू से घायल हो जाते हैं। एंड लूज़ ए पार्ट ऑफ दैमसेल्स, और वो अपना जो है जितना भी शरीर है उसका कुछ हिस्सा खो देते हैं। लेविस कैरोल जो कि एलिस इन वंडरलैंड के क्रिएटर हैं, वॉज सेड टू हैव हैड ए जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर, उनको इंटरव्यू से बहुत डर लगता था। एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यू, और उन्होंने कभी भी इंटरव्यू देने की परमिशन नहीं दी। इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बीइंग लायोनाइज, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा बन जाने का डर था। विच मेड हिम दस रिपेल, और यही चीज़ उनको पीछे हटाती थी इंटरव्यू देने से। वुड बी एक्वेंटेंसेस, और उनका डर क्या था कि अगर वो बड़े हो गए, बड़ी फैम में बड़े हो गए, प्रसिद्धि में बड़े हो गए, तो बहुत सारे जान पहचान के लोग, इंटरव्यूअर्स और परसिस्टेंट पिटिशनर्स, और लगभग जो डिटर्मिन्ड पिटिशनर्स हैं ऑटोग्राफ के लिए, जो ऑटोग्राफ चाहेंगे। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स रिलेट द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल विद मच सेटिस्फेक्शन एंड अम्यूज़मेंट, और फिर ऐसे लोगों को जो उसका ऑटोग्राफ लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, जान पहचान के लोग होंगे, उनको उसे कहानियाँ सुनानी पड़ेंगी अपनी सक्सेस की, जो उनके लिए सेटिस्फेक्शन, मनोरंजन करेंगी। तो इसलिए जो ये व्यक्ति थे जिनका नाम था लेविस कैरोल, वो इंटरव्यू देने से डरते थे। उनको डर था कि कहीं वो इतने बड़े ना हो जाएं कि लोग उनके पीछे भागने लगें, फिर उन्हें ऑटोग्राफ देने पड़ेंगे और बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनानी पड़ेंगी। रूडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस्ड एन इवन मोर कंडेमनेटरी एटीट्यूड,
रूडयार्ड किपलिंग जो हैं उनका मानना है, उनका तो और भी ख़तरनाक एटीट्यूड है। कंडेमनेटरी एटीट्यूड का मतलब होता है क्रिटिसाइजिंग एटीट्यूड, यानी वो आलोचना करते हैं, इंटरव्यू के प्रति जो है आलोचना का भाव है उनके दिमाग में। हिज वाइफ कैरोलिन, उनकी वाइफ कैरोलिन राइट्स इन हर डायरी, जो अपनी डायरी में लिखती है फॉर 14 अक्टूबर 1892, 14 अक्टूबर 1892 को एक घटना हुई उसके बारे में जिक्र करती हुई लिखती है दैट देयर डे वाज रीक्ड बाय 2 रिपोर्ट्स फ्रॉम बोस्टन, कि बोस्टन के 2 रिपोर्टर्स ने उनके पूरे दिन का सत्यानाश कर दिया। शी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स, वो बताती है कि उसके हस्बैंड ने लोगों को इस प्रश्न का जवाब दिया था कि वाई डू आई रिफ्यूज़ टू बी इंटरव्यू, कि मैं इंटरव्यू क्यों नहीं देता हूँ, बिकॉज इट इज़ इमोरल, क्योंकि उनको लगता है कि ये इमोरल है, अनैतिक है, इट्स ए क्राइम, ये एक अपराध है, जस्ट एज मच ऑफ ए क्राइम, इतना बड़ा क्राइम कि एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन, कि ये मेरे सेल्फ पर एक अटैक है, एज एन असॉल्ट एक आक्रमण है, एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट, और ऐसा करने वाले को पनिशमेंट मिलना चाहिए। इट्स कावर्डली, ये कावर्डली है, कायरतापूर्ण किया गया कार्य है, एंड वाइल, वाइल का मतलब डिस्गस्टिंग है, नफ़रत भरा है। ऐसा किसका मानना है? ऐसा मानना है रूडयार्ड किपलिंग का। येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ परपेट्रेटेड सच एन असॉल्ट ऑन मार्क ट्वेन ओनली अ फ्यू ईयर्स बिफोर। ये अलग बात है कि किपलिंग ने ऐसे ही असॉल्ट किसके ऊपर किए थे? मार्क ट्वेन के ऊपर किए थे कुछ साल पहले, यानी उसने मार्क ट्वेन के इंटरव्यू लिए थे, जिस इंटरव्यू को वो गलत बता रहे हैं। H.G. वेल्स एक इंटरव्यू के अंदर 1894 के अंदर इंटरव्यू को एक इंटरव्यूइंग ऑर्डील बताते हैं। इंटरव्यूइंग ऑर्डील यानी एक टफ़ एग्ज़ाम की तरह बताते हैं, बट वाज अ फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यू, लेकिन वो बार बार फिर भी इंटरव्यू देते थे। एंड 40 ईयर्स लेटर, और 40 साल के बाद, फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टालिन साउल बेलो, और उन्होंने 40 साल के बाद में जोसेफ स्टालिन और साउल बेलो का भी इंटरव्यू लिया, हु हैज़ कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेजन्स, जिन्होंने कई बार अपनी स्वीकृति दी थी इंटरव्यू देने की। नेवरदलेस वंस डिस्क्राइब्ड इंटरव्यूज़ एज बीइंग थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, लेकिन उन्होंने भी इस इंटरव्यू को अपने विंड पाइप के ऊपर एक थंब प्रिंट करार दिया है। थंब प्रिंट यानी गला घोटने वाला बताया है। यट डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू, लेकिन फिर भी इंटरव्यू के ड्रॉबैक्स की बात करें, इट इज़ अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन यानी आपसी बातचीत का बहुत ही बढ़िया ज़रिया है। दीज डेज़ मोर देन एट एनी अदर टाइम, आज के समय में पिछले कई दिनों के बजाय आवर मोस्ट विविड इम्प्रेशंस, अगर हमें हमारे कंटेम्परेरीज के यानी हमारे इस एज के लोग जो हमारे साथ जी रहे हैं उनके बारे में अगर इम्प्रेशंस क्रिएट करने हैं तो आर थ्रू इंटरव्यूज़, वो केवल इंटरव्यूज़ से ही क्रिएट होते हैं। डेनिस ब्रायन हैज़ रिटन, डेनिस ब्रायन लिखते हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन ऑफ अनदर, कि इंटरव्यू में हर एक आदमी जो दूसरे आदमी से क्वेश्चन पूछता है उसके थ्रू हमें कई बातें पहुंचती हैं। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण द इंटरव्यूअर होल्ड्स ए पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर, तो इंटरव्यूअर के पास में ज़बरदस्त पावर और इन्फ्लुएंस होता है, ऐसा मानना है डेनिस ब्रायन का। तो ये हमारा पार्ट 1 गाइस ख़त्म हो चुका है। अब पार्ट 2 अगले वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें हम अम्बर्टो एको के इंटरव्यू के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो ये पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम याद रखें, DK इंग्लिश पाठशाला।